बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपनी नई वीडियो के साथ मैं हूं अली भाई। पिछले दिनों अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे उम्रा की सआदत नसीब फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सआदत तकरीबन मुफ्त हासिल की। आप हैरान होंगे कि उम्रा किया और मुफ्त किया। तो मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैंने किया है तो मैं आप सबको बताऊं। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो की वजह से हमारे काफ़ी मुसलमान भाई जो उम्रा करना चाहते हैं तो वो उम्रा कर सकें, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जा सकें, हरम पाक में जाके उम्रा कर सकें। तो इसमें मैं 2-3 कंडीशन आपको बताऊंगा। एक कंडीशन पे तो जिस पे मैंने अमल करते हुए उम्रा की सआदत हासिल की, बाकी 2 कंडीशन पे या तीनों कंडीशन में से किसी एक पे आप पूरा उतरते हैं तो आप भी मुफ्त उम्रा कर सकते हैं। जैसा कि मेरे सारे फॉलोअर्स और दोस्त जानते हैं कि मैंने दुबई में अपनी केमिकल कंपनी बनाई है। तो अल्लाह से दुआ की थी कि मैं काम शुरू होने से पहले अल्लाह के घर जाके दुआ करूं कि या अल्लाह पाक मेरे काम में बरकत फरमाना। तो ये सोचा था, लेकिन कुछ कारोबारी कंडीशन आपके सामने है। पाकिस्तान के हालात, अल्लाह रहमत करे। हर वीडियो में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें। तो मैंने ये पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा अभी हालात नहीं है तो इसको पोस्टपोन कर दे। जैसे कुछ हालात बेहतर होते हैं तो फिर अल्लाह के घर जाएंगे, दुआ करेंगे। लेकिन नीयत की हुई थी तो अल्लाह ताला की ज़ात को ये मंजूर नहीं था कि मैं उम्रा ना करूं। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने यही समझ ले कि मेरे कान पकड़ के मुझे लेके गई अल्लाह ताला की ज़ात कि तुमने नीयत की है तो अब उम्रा भी करो। तो कैसे की है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं 2 महीने दुबई रहता हूँ, 1 महीने पाकिस्तान रहता हूँ। तो मैं जब पाकिस्तान से दुबई जाता हूँ ना तो 3-4 दिन बाद मैं टिकट करवा लेता हूँ वापसी की, ताकि सस्ती पड़ जाती है, बचत होती है। कारोबारी हालात आपके सामने ही है। तो मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल की, यार कारोबारी कंडीशन बड़ी ख़राब है, तो 1.5 लाख की टिकट बहुत महंगी हो जाती है, तो कोई सस्ती सी टिकट करवा के दो ताकि बचत हो जाए। उससे आधे घंटे बाद मुझे मैसेज किया और मुझे ऑफ़र की 67,000 में। मैं बड़ा परेशान हुआ, 67,000 में टिकट। तो जब मैंने देखा, उसने जो डिटेल भेजी थी वो थी दुबई से जद्दा, जद्दा से कराची। मैंने कराची लैंड करना था, 1 दिन के लिए काम था। और फिर लाहौर से जद्दा और जद्दा से दुबई। तो मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने कहा अगर आप मुझे जद्दा लेके ही जा रहे हैं, 3 घंटे का स्टे है, तो मुझे 6-7 दिन का स्टे दे दें, मैं उम्रा भी कर लूँ। उसने कहा अली भाई चेक करता हूँ। तो जैसे ही उसने मुझे आधे घंटे बाद मैसेज किया, उसने कहा अली भाई सेम प्राइस में पॉसिबल है, 67,000 में आपका 6 दिन का स्टे आपका हो जाएगा। अब 6 दिन बाद आपकी फ़्लाइट होगी जब आप लैंड करेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ओके करें। उसके बाद मैंने कहा यार मुझे फिर ना ऐसा करो, साल का वीज़ा लगवा दो एमरेट्स आईडी पे, क्योंकि पाकिस्तान आईडी पे ये मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन है तो 2.5-3 लाख लगते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 531 दिरहम लगते हैं, तो पाकिस्तानी तकरीबन बन जाते हैं कोई 45 से 48 हज़ार। मैंने कहा मुझे साल का वीज़ा भी लगवा दो, ताकि मैं जब भी अब पाकिस्तान जाया करूँगा तो कोशिश किया करूँगा इसी रूट पे जाऊँ। 5-6 दिन स्टे किया, उम्रा भी किया और पाकिस्तान भी चले गए। अब देखें कि आप किसी भी मुल्क में हैं, अब ये पॉइंट मेरा नोट कीजिएगा, आप किसी भी मुल्क में काम कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान तो जाना है महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, या जो मेरी तरह है कि 2 महीने दुबई या 1 महीना पाकिस्तान या दुबई आते जाते हैं, तो उनके लिए ये तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। अगर उनके पास दुबई की एमरेट्स आईडी है तो वो भी इसी तरीके से उम्रा कर सकते हैं, बहुत मुफ्त उम्रा कर सकते हैं कि पाकिस्तान तो उन्होंने आना ही आना है। या कोई भी वहाँ पे एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, या किसी भी मुल्क में है, किसी भी मुल्क में है, किसी गल्फ़ कंट्री में है या किसी भी दूसरी कंट्री में है, ये दूसरी कंडीशन है कि उन्होंने पाकिस्तान तो आना ही आना है, तो आप सऊदी एयरलाइन की टिकट ले लें। सऊदी एयरलाइन जो होती है, किसी भी मुल्क की जो एयरलाइन होती है, जब
जब वो ट्रैवल करती है तो सबसे पहले अपने होमलैंड पे लैंड करती है, यानी कि सऊदीया लैंड करेगी, किसी भी दमाम कर देगी, जद्दा या मदीना या किसी और डेस्टिनेशन पे आप लैंड करेगी। उसके बाद 3-4 घंटे का ट्रांजिट टाइम होगा। उसके बाद अगली फ़्लाइट होगी जहाँ भी आपने जाना है, पाकिस्तान जाना है, इंडिया जाना है, बांग्लादेश जाना है, कहीं भी जाना है। तो वो अपने ट्रैवल एजेंट से कह के कि जो आपको 3-4 घंटे का ट्रांजिट टाइम दे रहे हैं, तो आप 6-7 दिन का ले लें। 6-7 दिन आप वहाँ पे स्टे करें, उम्रा करें, मदीना जाएं और वापस आ जाएं उसी प्राइस में, उसी की टिकट पे। मेरी बात को फॉलो करें कि फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान की ही बात कर लेता हूँ। आपने दुबई से पाकिस्तान तो आना ही आना है, चाहे 2 महीने बाद आते हैं या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल। आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लें। कनेक्टिंग फ़्लाइट जो होती है वो सस्ती भी होती है, समटाइम हाफ प्राइस पे मिल जाती है, जैसे मुझे मिली है। तो आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लें सऊदी एयरलाइन की। लेनी सऊदी एयरलाइन की है क्योंकि दूसरी फ़्लाइट हो सकता है कि आपको महंगी मिले, आधी कीमत पे मिलेगी। अब आप उसी अपने एमरेट्स आईडी पे लगवाएं वीज़ा, बेशक 1 साल का लगवा लें। अगर आप पाकिस्तान में साल में 1 दफ़ा आते हैं तो आप 1 महीने का वीज़ा लगवा लें, वो कोई पाकिस्तानी 15-16 हज़ार में लग जाएगा वहाँ से। तो अब उस तरीके से आप आराम से उम्रा भी कर सकते हैं और अपने मुल्क आ भी सकते हैं मुफ्त में। अब देखिए 1.5 लाख की टिकट मुझे मिल रही थी, मुझे 67,000 की टिकट मिली, ठीक है, और 45,000 का मुझे वो लगा वीज़ा। ये हो गए 72 और 5 1,25,000 और 30 से 35,000 मेरा वहाँ पे खाने पीने का, रहने का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, जो ऑलमोस्ट समझ लें कि 1,60-65 पे चलेगी। 1.5 लाख की मुझे टिकट मिल रही थी जो मैं डायरेक्ट पाकिस्तान आ रहा था। इस पर मैंने कनेक्टिंग फ़्लाइट ले ली, तकरीबन 1.5 लाख में 1,60,000 हो गया तकरीबन टोटल ख़र्चा। तो 1,60,000 में मुझे आराम से मेरा उम्रा भी हो गया और मैं पाकिस्तान भी आ गया। सिर्फ 10,000 रुपया एक्स्ट्रा लग गया मेरा, 10,000 एक्स्ट्रा। वहाँ पे मैंने पाकिस्तान में मेरा दोस्त था जो उम्रा पैकेज करता था, उसको मैंने कॉल की, मैसेज किया कि यार मुझे कुछ चार रातें मक्का और 1 रात मदीना मुझे स्टे दे दो। उसने मुझे शेयरिंग पे कमरा दिया 18 रियाल में। खैर मदीना तो मैं अपने दोस्त के पास रहा हूँ, 1 रात रहनी थी, तो मक्का मैं होटल में रहा हूँ। 5900 में मेरी 4 रातें मैंने वहाँ पे स्टे किया, 18 रियाल पर डे, कोई मान नहीं रखता। खाना पीना तो मैं आपको अगली वीडियो में सारी डिटेल बताऊँगा इंशाल्लाह कि आपने खाना कहाँ से खाना है, आपने शॉपिंग कहाँ से करनी है, सस्ती, सब कुछ सस्ता बताऊँगा ताकि आपके मैक्सिमम पैसे बच सकें। जी, ये मैंने 2 कंडीशन आपको बताई हैं। पहली कंडीशन कि अगर आप ट्रैवल करते रहते हैं तो फिर भी आपको उम्रा फ्री में पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे स्टे करते हैं, एम्प्लॉय हैं, तो साल बाद आना है। तो जो तरीका मैंने बताया, अब तीसरा तरीका मैं बताता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से अक्सर सफ़र करते रहते हैं तो उनके लिए ये है कि सऊदी एयरलाइन कभी कभार ये ऑफ़र करती है, शायद आजकल भी हो, चेक कर लीजिएगा, कि अगर आप ट्रांजिट फ़्लाइट लेते हैं, यानी कि कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं, पाकिस्तान से आप कहीं भी जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, अबू धाबी जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से आप बहरीन, कतर, किसी यूरोप में या अमेरिका वगैरह जाना चाहते हैं, तो वो कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं सऊदी एयरलाइन की। पहले वो लैंड करेगी जद्दा, तो उस सूरत में 4 दिन का वीज़ा वो फ्री देते हैं। 4 दिन का वीज़ा वो फ्री देते हैं, तो आप 4 दिन के फ्री वीज़ा लेके तो 4 दिन में आप उम्रा वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आप पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, सऊदी एयरलाइन की अगर आप टिकट बुक करवाते हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट एक तो सस्ती पड़ेगी, दूसरा सऊदी एयरलाइन 4 दिन का वीज़ा फ्री देती है अगर आप सऊदी एयरलाइन से किसी भी डेस्टिनेशन पर कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं। तो ये था तीसरा। अगर आप वैसे भी उम्रा करना चाहते हैं तो सऊदी एयरलाइन पे अगर आप सफ़र करते हैं तो सऊदी एयरलाइन आपको 4 दिन का फ्री वीज़ा दे देगी, आपकी टिकट लगेगी और सिर्फ वहाँ पे रहने का ख़र्चा।
वो आपका 1 लाख सवा लाख में उम्रा हो सकता है, अगर आप सिर्फ जस्ट पाकिस्तान से उम्रा करने के लिए ही जाएंगे। वरना दूसरी कंडीशन में, 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि 3 कंडीशन में आपका मुफ्त उम्रा हो सकता है कि आप ट्रैवल करते रहते हैं, आपने पाकिस्तान से कहीं भी जाना है या किसी भी डेस्टिनेशन में आप बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने पे आप बैठे हैं, आपने कहीं अगर सफ़र करना है तो सऊदी एयरलाइन पे जब जाएंगे तो वो पहले जद्दा जाएगी, जद्दा से आप 4 दिन का फ्री वीज़ा आप पहले अप्लाई कर सकते हैं कि 4 दिन का वीज़ा आपको मिल जाए, फिर 4 दिन के स्टे के बाद आप कहीं भी जहाँ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी मेरी वीडियो। मेरा ऊपर नंबर चल रहा है, अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। मैं जो हेल्प कर सका इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। जो मेरे पास मालूमात होंगी वो मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।